हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होगे। हमारी जो लास्ट प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रूगो फंक्शन के बारे में, उसका डोमेन, उसका रेंज कैसे निकालते हैं और उसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है कुछ सम स्पेशल फंक्शन है उसके बारे में बताएंगे। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका जानकारी होना बहुत ही कंपलसरी है। उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IIT किट रेंज पर। ठीक, लेट्स गो। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं सम स्पेशल फंक्शन। किस सम स्पेशल फंक्शन के बारे में, सम स्पेशल फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है मॉडुलस फंक्शन। क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? क्या होता है मॉडुलस फंक्शन? सपोज कोई बराबर आपको फंक्शन दिया y बराबर x मॉड x, इसको बोलते हैं मॉड x फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड x फंक्शन। इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है नॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव। इसका कभी भी आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो आएगा या जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, मॉड एक्स आपको कोई ग्राफ दिया है, इसको कैसे आप ओपन करोगे? यदि x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो x आएगा। x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है तो उसका जो आउटपुट होगा वो x होगा। जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका जो आउटपुट होगा माइनस के x होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है x की वैल्यू तो जैसा कि वैसा ही आउटपुट निकाल देता है। जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये माइनस अपनी तरफ से दे के उसको पॉजिटिव बना देता है, तब इसका जो आउटपुट होता है वो कैसा हो जाता है? नॉन नेगेटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन नेगेटिव हो जाता है। ठीक, और इसका ग्राफ बनाओगे आप, इसका जो ग्राफ बनाओगे क्या, इसको आप क्या लिखोगे? बाय मॉड एक्स है तो बाय मॉड एक्स हो जाएगा। कब होगा? जब x की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी है। जब x की वैल्यू जीरो जीरो से बड़ी है, जब इसको आप इनपुट ग्रेटर देन x दे रहे हो, जब इसको आउटपुट ग्रेटर देन x या x इक्वल टू जीरो दे रहे हो तो ग्राफ कैसा आएगा? y बराबर x। और बराबर x की लाइन कैसे होती है आप जानते हो, ये कैसी लाइन है? y बराबर x की, जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, जब x लेस देन जीरो होता है तो क्या होगा? y बराबर माइनस के x होगा। और y बराबर माइनस के x का जो कहाँ से जाएगी लाइन? ओरिजिन से जाएगी। ठीक है, और बराबर माइनस का ग्राफ इस तरह से बनता है तो मॉड x का ग्राफ ये हो जाएगा। जो ब्लू लाइन है वो y बराबर मॉड x का ग्राफ है। जो इसकी ब्लू लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कर्व आपको y बराबर मॉड x का दिखाई दे रहा है, ये मॉड x का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाता है? x एक्सिस होता है, आप लोग जानते हो। ये क्या होता है? y एक्सिस होता है। ये 0,0 होता है, ये y बराबर x होता है, ये y बराबर माइनस के x होता है। ठीक है, मॉड x का ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, अब इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है? आप x की कुछ भी वैल्यू इनपुट कीजिए, इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी इनपुट कीजिए, y की वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी। y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, वो भी कैसी होगी? रियल होगी। ठीक है, तो होल रियल नंबर पर ये कैसा फंक्शन है? डिफाइंड है, तो उसका जो डोमेन होगा वो कैसा हो जाएगा? R हो जाएगा। इसको लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट। ठीक, अब जो रेंज की बात आती है, इसकी जो रेंज क्या होती है तो आप जानते हो बाई एक्स पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। बाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? तो जीरो से लेके पॉजिटिव बाई एक्सिस पर जा रहा है, जीरो से लेके पॉजिटिव बाई एक्सिस पर जा रहा है। नेगेटिव बाई एक्सिस पर तो इसका कोई ग्राफ है नहीं, तो जो इसकी रेंज होगी वो जीरो से इनफाइनाइट होगी। कैसी होगी? जीरो से इनफाइनाइट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो मॉड एक्स होता है उसका जो आउटपुट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है। दैट इज मीन्स इसका जो आउटपुट होगा R प्लस यूनियन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो ऐसे भी लिख सकते हो आप R प्लस यूनियन जीरो। दैट मीन्स इसका जो मीन्स होता है वो ये होता है कि जीरो से इनफाइनाइट। आप जीरो भी इंक्लूड कर दोगे इसमें
तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो 0 से इनफाइनाइट। इसको कैसे लिख सकते हो? 0 से इनफाइनाइट लिख सकते हो। ठीक है, तो डोमेन इसका ये हो जाता है, रेंज इसकी ये हो जाती है। ठीक है, और बायोग्राफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? आप जानते हो बायोग्राफ एक्स का ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, लेकिन नेगेटिव बाई एक्सिस पर हमें ग्राफ कुछ मिल नहीं रहा, बायोग्राफ एक्स तो नहीं मिल रहा। तो 0 से ग्रेटर देन पर बायोग्राफ एक्स दे रहा है, और जैसे जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो बायोग्राफ माइनस के एक्स का ग्राफ ये वाला होगा लाइन। ठीक है, नेगेटिव पार्ट इसका इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको और क्या बोलते हैं? GIF। क्या बोलते हैं? GIF। इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई ये जो ब्रैकेट होता है स्टाफ का, इसे बोलते हैं GIF। जब कभी अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है, अगर उसने नहीं बोला है कि ये क्या है, तो आप नॉर्मल ब्रैकेट का यूज करोगे। कैसे मानोगे? ये नॉर्मल ब्रैकेट दिया, जब अगर ये वाला ब्रैकेट होगा तो उसको आप लिख के देगा कि दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड ए GIF, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज करोगे आप। इसका जो आउटपुट होता है, इसका जो आउटपुट होता है ऑलवेज इंटीजर नंबर। इसका जो आउटपुट होता है ऑलवेज इंटीजर आता है। कैसा आता है? इंटीजर आता है। नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसा? नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, जो सपोज दैट इसकी जो वैल्यू होगी, जो आप x इनपुट दे रहे हो, उसके बराबर या उससे लेस देन होगी, उससे बराबर या उससे लेस देन होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन इनपुट के बराबर या उससे लेस देन होता है। कैसा होता है? x के बराबर या उससे लेस देन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4.5 है, तो हमने बोला कि जो इसका आउटपुट होता है एक इंटीजर नंबर देगा। 4.5 इंटीजर नंबर नहीं है। ठीक है, ये x का काम करेगा। ठीक है, इससे बराबर इससे लेस देन होगा, और क्या होगा? इंटीजर होगा, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस के 4.5, इसका माइनस के 5 हो जाएगा। कि 4.5 से बैक जाओगे आप तो जस्ट इंटीजर, इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर कौन सा होगा? माइनस के 5 होगा। 3 का, क्योंकि ऑलवेज जो आप इनपुट दे रहे हो वो इंटीजर नंबर है। आप जो इनपुट दे रहे हो ऑलवेज इंटीजर नंबर है, तो जैसे का तैसा ही निकाल देगा, जैसे का तैसा ही निकाल देगा। माइनस के 4.5 माइनस के 6, तो माइनस के 6 निकाल देगा। क्योंकि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप अगर इंटीजर इनपुट दे रहे हो तो जैसे का तैसा ही निकाल देता है। ये फंक्शन जैसे का तैसा निकाल देता, क्योंकि इसका आउटपुट ऑलवेज इंटीजर आएगा। तब ये कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर इज इक्वल टू x, तो माइनस के x बराबर x हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये क्या है? ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस है। ये क्या है? बाई एक्सिस है। जब आप 0 इनपुट दोगे तो 0 पर 0 निकालेगा, 0 पर 0 निकालेगा। ठीक है, जैसे ही आप 0 से थोड़ा बड़ा और 1 से जस्ट पहला दोगे तो क्या निकालेगा? 0 निकालेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
ठीक, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको। अदर वे में इसको इनपुट स्टेप फंक्शन भी पुकारते हैं इसको। ठीक है, सपोज दैट अब 0 डालो 0 निकलेगा, 0 से जस्ट बड़ा डालोगे तब भी 0 निकालेगा। जैसे ही आप 1 डालोगे तो 1 निकाल देगा, जैसे ही 1 डालोगे तो 1 निकाल यहाँ पहुँचेगा। 2 डालोगे तैसे यहाँ 2 निकाल देगा, 3 डालोगे तो यहाँ 3 निकाल देगा। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अब बात आती है इसका डोमेन क्या होगा। आप पता है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमेशा होल रियल नंबर पर कैसा होता है, डिफाइंड होता है। आप कुछ भी डालोगे आउटपुट देगा। तो जो वैल्यू आप डाल सकते हो एक्स की, उसके लिए अगर फंक्शन डिफाइंड है तो वो पूरा डोमेन में आ जाता है। तो होल एक्सेस आप इनपुट दोगे किसी भी पॉइंट को, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है इसकी रेंज क्या होती है। आप होल रियल नंबर इनपुट दोगे इसमें, अगर आप होल रियल नंबर इनपुट दोगे तो हमेशा ये क्या निकालेगा, इंटीजर नंबर निकालेगा। क्या निकालेगा, इंटीजर नंबर निकालेगा। चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन कभी निकालेगा नहीं। तो इसकी रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, इंटीजर नंबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंटीजर। इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया GIF फंक्शन। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ध्यान रखना, इसका जो आउटपुट होता है पॉजिटिव इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इंटीजर नंबर होता है। और जिसका जो आउटपुट होगा वो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लेगा, जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर लेगा। कौन सा लेगा, जस्ट लेफ्ट वाला। सपोज आपने 4.5 इनपुट दिया, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है, 4। माइनस 4.5 के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा, -5। 3 ऑलवेज इंटीजर है, तो इंटीजर हमेशा ऐसे ही इंटीजर निकालेगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ सम प्रॉपर्टी हैं इसकी। प्रॉपर्टीज सपोज दैट x प्लस के है। ठीक है, तो मॉड x ग्रेटर x प्लस के हो जाएगा, जहां k क्या है, इंटीजर नंबर है। एग्जाम्पल 3.5 प्लस 6 है। x की वैल्यू क्या है, 3.5 है, k की वैल्यू 6 है। तो आप 6 को बाहर निकाल के 3.5 का क्या निकाल सकते हो, GIF निकाल सकते हो, यही निकलेगा। ठीक है, या ऐड करके निकालो या अलग करके निकालो, हमेशा यही निकलेगा, सेम निकलेगा। ठीक है, GIF माइनस की GIF बराबर, अगर x क्या है, इंटीजर है, सपोज x इंटीजर है, 2 इनपुट दिया, माइनस के 2 दिया, 2 का 2 निकालेगा, -2 का -2 निकालेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 0। जब ये इंटीजर नहीं है तो -1 इसका इनपुट होगा। इसका जो आउटपुट होगा क्या होगा, -1 इनपुट होगा। क्या होगा, -1 इनपुट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटर इंटीजर x बराबर आपको कोई k दिया है, क्या दिया है, k दिया है, और k क्या कोई इंटीजर नंबर है, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर नंबर रहेगा। तो अब x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप हमेशा याद रखना कि x कहाँ बिलोंग करेगा, x कहाँ बिलोंग करेगा, जो x होगा वो लेस देन k प्लस 1 होगा, लेस देन k प्लस 1 होगा। सपोज दैट अगर 4 आ रहा है तो 5 से छोटा आप कुछ भी डालोगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने x बराबर 4, आपको 4 चाहिए, तो x की किस किस वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 5 से छोटा कुछ भी डालोगे 4 निकालेगा, 4 डालोगे 4 निकालेगा, 4 से कुछ भी कम डालोगे तो 4 से कम निकालेगा। ठीक है, तो ये क्या आउटपुट देगा, इसका जो x क्या किस में बिलोंग करेगा, x लेस देन 5 होगा। क्या होगा, x लेस देन 5 होगा। 5 से छोटा आप कुछ भी डालोगे 4 से छोटा निकालेगा। यहाँ पर चेक करो, सपोज 2 निकाल रहा है, 2 से कुछ भी कम डालोगे आप क्या जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, हमेशा किस में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टी सम प्रॉपर्टी ये होती है जो आपको याद रखनी है कि ग्रेटर GIF(x) प्लस माइनस की GIF(x) इक्वल टू क्या होता है, जब x बिलोंग करता है इंटीजर में तो 0 हो जाता है, जब x बिलोंग नहीं करता इंटीजर में तो -1 हो जाता है। ठीक है, ये GIF फंक्शन हो जाता है। ये ध्यान रखना, ये हमेशा इसका जो आउटपुट होता है इंटीजर नंबर होता है। जो फंक्शन जिसका आउटपुट जो होगा वही उसकी रेंज हो जाती है। इसका आउटपुट इंटीजर है तो इसकी रेंज भी इंटीजर होगी।
अगला पॉइंट आता है फ्रैक्शनल फंक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं? इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में इसको बोलेगा तभी इसका यूज करोगे आप, अगर नहीं बोलता है तब नॉर्मल ब्रैकेट की तरह यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? नॉर्मल ब्रैकेट की तरह। इसका आउटपुट कैसा होता है? आउटपुट ऑलवेज कैसा होता है? इसका आउटपुट होता है फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल या जीरो, फ्रैक्शनल या जीरो होता है। क्या होता है? फ्रैक्शनल या जीरो होता है। अगर इस तरह का फंक्शन दिया, इसको आप अगर x माइनस के मॉड x भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस के GIF(x)। ठीक है। एग्जाम्पल 4.5 है। इसको खोलोगे तो x आपने क्या इनपुट दिया? 4.5 दिया, तो 4.5 हो जाएगा, माइनस 4.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4.5 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0.5 हो गए। क्या हो गया? 0.5 हो गए। अगर सपोज दैट आपने दिया 4 दिया, तो क्या निकलेगा? 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। जीरो कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसका आउटपुट 4 होगा, इसका आउटपुट कैसा होगा? 4 होगा, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सपोज दैट माइनस के h है, तो 1 माइनस h हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 माइनस h हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 माइनस h बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस h हो जाता है। माइनस के h बराबर क्या होता है? 1 माइनस h हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्योंकि जो इसका जो आउटपुट होगा वो 0 से बराबर, 0 से ग्रेटर देन या 0 इज इक्वल टू से लेके 1 इंक्लूड नहीं होगा। तो उधर ये लाइन किसकी है? y बराबर 1 की, y बराबर 1 की। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। -2 -1 0 1 2। ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा। ठीक है। ये क्या होता है? आप जानते हो ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। इसका डोमेन क्या होता है? और रियल नंबर पे फंक्शन कैसा है? डिफाइंड है। होल रियल नंबर पे फंक्शन कैसा है? डिफाइंड है। ठीक है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? इसका कुछ भी आप इनपुट दोगे हमेशा ये फ्रैक्शनल नंबर देगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो 0 से ग्रेटर देन और 1 से लेस देन होगी। 0 इसमें इंक्लूड है, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इस वाले को क्लोज ओपन ब्रैकेट है। ये हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है। इसमें 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है। ये याद रखना इसका। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपको मोड फंक्शन क्या होता है, GIF क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ठीक है। सिग्नम x बराबर, जो अगर इस वाले फंक्शन का मीन्स है अगर x से बड़ा अगर आप इनपुट देते हो, x ग्रेटर देन 0 से अगर कोई भी इनपुट पुट करोगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। जब x बराबर 0 इनपुट करोगे तो 0 निकलेगा। जब x लेस देन 0 इनपुट करोगे तो माइनस के 1 निकलेगा। यही निकलेगा। ठीक। y बराबर mod x अपॉन x या x अपॉन x,
इसको क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आप 0 इनपुट दिया तो क्या निकला? जब आप इसमें 0 इनपुट करोगे तो 0 आउटपुट देगा। ये क्या देगा? 0 आउटपुट देगा। जब x लेस देन 0 पुट करोगे, x लेस देन 0 तो माइनस के 1 देगा, और जब x ग्रेटर देन 0 पुट करोगे तो 1 देगा। तो यहाँ ओपन होगा। क्या होगा? यहाँ बबल्स बनेगा। क्या बनेगा? बबल्स बनेगा, क्योंकि 0 से बड़ा चाहिए। इस तरह से चलता जाएगा इनफाइनाइट। ये वाला पॉइंट ये भी चलता रहेगा इनफाइनाइट की जगह। ये किसकी लाइन है? y बराबर 1 की लाइन है। ये y बराबर -1 की लाइन है। ठीक है, तो आप x अगर डोमेन फाइंड आउट करना है तो x एक्स पे कहीं भी आप मूव करो, कहीं भी मूव करो, आपको ये ग्राफ सिग्नम का जो ग्राफ है ब्लू लाइन वाला वो आपको शो करेगा। क्या करेगा? शो करेगा। यहाँ खड़े हो तो खुद ही पॉइंट है, एक पॉइंट तो है सिग्नम फंक्शन का। यहाँ कहीं खड़े हो तो ये दिखेगा, यहाँ खड़े हो यहाँ मूव करेगा, कहीं भी मूव कर रहे हो आप, ये ग्राफ आपको शो करेगा। तो जो इसका डोमेन है वो R हो जाएगा। इसकी जो रेंज है, हमने जब 0 से ग्रेटर देन दिया तो 1 आउटपुट दिया, जब 0 दिया तो 0 दिया, जब लेस देन 0 दिया तो -1 दिया, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इसकी आउटपुट की। तो खुद ये जो पॉइंट है वो खुद इसकी रेंज में आ जाएंगे। -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिग्नम फंक्शन हमेशा 3 वैल्यू इनपुट, कुछ भी आउटपुट देने इनपुट करने पर 3 देगा। अगर आप 0 से बड़ा करोगे तो 1 दे देगा, 0 करोगे 0 दे देगा, 0 से छोटा करोगे आउटपुट इनपुट तो -1 दे देगा। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है 3 होती है, -1, 0, 1। इसकी जो रेंज होगी इन 3 के अलावा कुछ नहीं आ सकते। कुछ भी इनपुट दो, इससे -1 भी आ सकती है, कभी कभी 0 भी आ सकती है और 1 भी आ सकती है। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। अगला पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन y बराबर a⁴x, जहां a ग्रेटर देन कैसा है? 0 है। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके 2 केस होते हैं। केस फर्स्ट, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है। जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, ठीक है, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा, इसको टच नहीं करेगा, ये 0,1 होगा ऑलवेज। ठीक है, a⁴x हो गया, या x, ये कंडीशन है। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, केस सेकेंड, तब इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ये 0,1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0,1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0,1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको डिफाइंड कैसे करोगे? a⁴x बराबर, जब x कैसा है? ग्रेटर देन 0 है। जब ax ग्रेटर देन कैसा है? 0 है, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। जब x लेस देन 0 है तब क्या होगा? जब x बराबर 0 हो तब क्या होगा? जब x ग्रेटर देन 0 हो तब क्या होगा? 3 कंडीशन इसकी। एक सेकेंड, इसका बेस डिफाइन करेगा। ये कब सेटिस्फाई करेगा? a⁴x, जब ये कंडीशन है। क्या है? ये कंडीशन है और ये है। इन दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट होती है। ठीक है, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब कुछ और होगा। जब a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तब क्या होगा? ठीक, अगर x लेस देन 0 है, अगर x लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 1 से बड़ा आएगा। जब x की बराबर 0 है तो 1 आएगा। जब x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0 है तो
तो लेस देन 1 आएगा। ठीक, ये सिमिलरली जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा, जब x बराबर 0 तब क्या होगा, जब x लेस देन 0 तब क्या होगा। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y की जो वैल्यू होगी वो 1 से भी बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। सपोज दैट आप 0 पे यहाँ खड़े हो, 0 जैसे ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ठीक है, क्या होगी, 1 से बड़ी होगी। 0 पर हमेशा 1 देगा, 0 पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, 0 पर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, और लेस देन पे 1 से छोटा देगा। जब नेगेटिव एक्सिस पर आप मूव करोगे तो ग्राफ डिक्रीज होता चला जाएगा, वैल्यू 1 से छोटी होती चली जाएगी। कैसे होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन के लिए, ठीक है, रेंज और डोमेन अलग अलग होंगे। इसका डोमेन क्या होगा, आर, क्योंकि होल आर पे ये फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि ये फंक्शन कभी 0 को टच नहीं करेगा, बाय एक्स एक्स को कभी टच नहीं करेगा, कभी टच नहीं करेगा, तो 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज हो जाएगी। सिमिलरली ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड हो रही है नंबर पर, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट, अथवा बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव, क्योंकि a की पावर x का जो भी आउटपुट होता है हमेशा, इसका जो भी आउटपुट होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। और ये फंक्शन कब डिफाइंड होता है, ये फंक्शन सिर्फ एक ही कंडीशन डिफाइंड होता है, एक ही, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, e की पावर एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे इस तरह से बनता है। और आप जानते हो e की पावर इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट होता है, e की पावर माइनस के इनफाइनाइट बराबर 0 होता है। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस से जब भी आप माइनस के इनफाइनाइट डालोगे तो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, तो ये ग्राफ सही है। और e क्या होता है, e की वैल्यू 2.71 कुछ कुछ होती है, तो ये 1 से बड़ी है, तो ग्राफ इसी तरह से बना है। ये क्या है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/e की पावर x लिख सकते हो, तो बराबर 1/e की पावर x हो जाएगा। ये लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 में अगर 2 का पॉइंट समथिंग कुछ डिवाइड करोगे तो इसका जो भी आउटपुट रिजल्ट निकल के आएगा वो लेस देन 1 निकलेगा, तो ये वाला ग्राफ इस तरह से हो जाता है। ये रफली ये याद करने का मेथड है, ये ग्राफ ये है। जब भी a की पावर x का ग्राफ कोई पूछता है, ठीक है, यदि a की वैल्यू 1 से लेस देन है और फंक्शन कैसा डिफाइंड है, तो इसका ग्राफ पॉजिटिव एक्सेस की तरह मूव करेगा। किस तरह मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स की तरह मूव करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन फंक्शन कैसा डिक्रीज है, और इस कंडीशन फंक्शन कैसा इंक्रीज है। और मैंने बोला था कि अगर फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है, ठीक है, तो फंक्शन को लेफ्ट टू राइट चेक करो कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर क्या फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं। देखो एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ एक्स की वैल्यू इधर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो फंक्शन भी कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इधर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो फंक्शन ये डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, सपोज अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y बराबर लॉग बेस a इंटू एक्स, तो ये कब डिफाइंड होगा, पहले तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा तभी तो हम कुछ निकाल सकते हैं। ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल 1 है और x ग्रेटर देन 0 है। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब ये फंक्शन कैसा होगा, डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है तब इसका ग्राफ इस तरह से बनता है 1,0 y बराबर लॉग a x। ठीक है, इसके भी दो केस होते हैं, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब ग्राफ इस तरह से बनता है 1,0 y बराबर लॉग a x।
ठीक है। ये फंक्शन कैसा है, डिक्रीज है, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज फंक्शन हो जाएगा। अब इसका डोमेन क्या होता है, क्योंकि होल आर पे फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। होल फंक्शन आर पे कैसा है, डिफाइंड है। डिफाइंड है या नहीं है, हमने पहले ही बोल दिया था कि आप एक्स क्या इनपुट है, एक्स इनपुट कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, तो इसका जो डोमेन होगा वो आर नहीं होगा। 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। इसका रेंज क्या होगा, आप जब भी रेंज फाइंड आउट करने हैं तो किसके पास जाइए, बाई एक्सिस के पास। बाई एक्सिस में कहीं मूव करोगे आप, ग्राफ आपको दिखाई देगा, लेफ्ट राइट में कहीं भी दिखाई देगा। राइट में देखो ग्राफ आपको कहीं ना कहीं शो करेगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो आर हो जाती है। क्या हो जाती है, रेंज है वो इसकी आर हो जाती है। ये ध्यान रखना, बायोग्राफ लॉग एक्स फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब इसका बेस 0 से बड़ा हो और ए नॉट इक्वल 1 हो, 1 नहीं होना चाहिए, और एक्स हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या अगर कोई भी नंबर है नॉन नेगेटिव पर, ये लॉग फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, जो आज मैंने जो डिस्कस किया वो सिग्नल फंक्शन क्या होता है, उसका रेंज डोमेन क्या होता है, उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, मोल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, GIF जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं या स्टेप फंक्शन बोलते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। ये 6-7 टाइप के जो फंक्शन थे स्पेशल, वो हमने आज करा दिया आपकी वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।